सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 बाय सूरज सर। अब हम अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है, दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, ठीक है। तो ये पहले हम LHS और यहाँ RHS, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। बराबर के इस तरफ ये दायां पक्ष हो गया और बराबर के ये इस तरफ है ये बायां पक्ष, ठीक है। इसी को LHS और इसको RHS कहेंगे। तो हम पहले LHS हल करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहीं से देखते हैं। तो देखिए ये -5 और बटे 8 है। तो यहाँ हम -5/8 और ये देखिए इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये इंटू छुपा हुआ है गुणा का चिन्ह, तो -9/13, ठीक है। अब इसी को हम अगर इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे 8 और 13 का, तो हमारा जो है एलसीएम 13 8 104 आएगा। आप उसको निकाल के देख लीजिएगा। नहीं तो जब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए लेसन में, अगले कोई लेसन में आएगा तो हम उसको समझाएंगे। आप साथ में पढ़ चुके हैं, हम नहीं समझते कि उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको 13 8 ये हर में गुणा करेंगे और 8 से ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। ऊपर कितना होता उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हर को हम समान कर लें। अब 13 8 104 होता है तो 8 13 अभी 104 होगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 13 5 65, ये माइनस का चिन्ह लगा दोगे और फिर ये माइनस है और ये 9 8 72 माइनस इसको 72 लिख दोगे, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह यहाँ है तो हमने इसको जो है ये देखिए, ठीक है, इसको समझ लेना कि माइनस का है। तो अब यहाँ 104 लिख दो, 104 लिख दिए हैं। तो ये देखिए थोड़ा से हम इसको बढ़ा देते हैं आगे। ये -72 और -65 एक जैसे चिन्ह को अगर हो तो उसको जोड़ करके वही चिन्ह लगा देते हैं। तो -65 -72 कितना होता है, देखिए 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 और 6 कितना हुआ, 13, और माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे बट्टे के 104, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारा LHS है। अब हम RHS यानी कि राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अगर हमारा आंसर 137/104 अगर आ जाता है तो हमारा समझ लीजिए कि आंसर सही है, वो सत्यापित हमने कर दिया। अगर नहीं आता है तो समझ लो कि आंसर गलत है और वो हम जो सवाल लगा रहे हैं समझ लो कि गलत सिद्ध हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलिए ये -9/13 और प्लस माइनस का -5/8, इन दोनों का एलसीएम तो आप जानते हो कि 104 होता है। तो हम इसको 8 को जो है 13 से गुणा करेंगे। तो 13 8 104, ऊपर भी 13 से कह देंगे और यहाँ 8 से करेंगे। 13 8 104, यहाँ 13 से यहाँ 8 से
8 से ऊपर भी कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 9 अठे 72, ये माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर माइनस 13 पसे 65 बटे का 104। फिर देखो इसको हम बढ़ा दिए तो ये जो है 5 और 2 कितना होता है 7 और 7 6 13, ये माइनस चिन्ह लगा देंगे और बट्टे का 104। तो ये हमारा जो है देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा माइनस 137 बटे 104 यहाँ आ रहा है। ये देखिए हमने हल किया। और ये RHS राइट हैंड साइड में माइनस 137 बटे 104 यहाँ आ रहा है। यानी कि हमारा जो है आंसर सही है। तो ये हमने इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप जो है आता लिख के आता LHS बराबर RHS आप कर सकते हैं। यानी कि यही आपका जो है कितना आया दोनों का आंसर जो है यानी कि माइनस 137 बटे 104 आया है। यही आपका आंसर है। यानी कि आपको यही दिखाना था कि दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं, हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं भाई। चलिए दूसरा सवाल है, यहाँ पहले हल लिख लेते हैं। तीन लिखेंगे, इसके नीचे एक छिपा रहता है। अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 7 बटे 12। ठीक है, अब इसको बार बार क्या लिखें कि ये LH है, LHS है और ये इधर RHS। ठीक है, तो अभी देखिए 12 तेई 36 और 1 सत्ते 7 यानी माइनस 7 बटे 12 के 12। फिर क्या करेंगे, 36 यहाँ प्लस का चिन्ह है ज़्यादा है और ये माइनस का है। ये वाला अंक ज़्यादा है, कम है मतलब माइनस वाला प्लस वाले से, तो इसमें से हम घटा देंगे और उसका चिन्ह लगाएं चाहे न लगाएं प्लस का। तो इसमें से एक उधार लेंगे, हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए 9 और यहाँ बचे 2, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 2 लिख देंगे। यानी 36 में से 7 जाएंगे 29 बचेंगे और यहाँ जो है हम बटे के 12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हम प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ये हमारा LHS 29 बटे 12 आया है। तो अगर हम RHS को राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो क्या हमारा 29 बटे 12 अगर आ जाएगा तो हमारा सवाल सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। ये माइनस 7 बटे 12 और यहाँ प्लस 3 बटे 1। देखिए इसको थोड़ा से लाइन खींच लीजिए ताकि अपना अलग अलग रहे, आपको जनाई पड़े। आप बराबर के चिन्ह लगा सकते हैं, हल करते जाएंगे। बराबर दोनों जगह आ जाए तो आप बराबर का चिन्ह रहने देना, नहीं तो ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक है, तो चलिए 1 सत्ते 7 माइनस 7 और ये 12 तेई 36 यानी प्लस का 36 बटे 12 के 12। फिर क्या करोगे, ये इसमें से उधार लो, एक ये हो जाएगा 16, 16 में 7 गए 9, यहाँ 2 बचेगा और फिर ये आपका 12 है।
ये देखिए, तो आपका LHS 29/12 और RHS यानी कि 29/12 ये आपके जो है क्रम विनिमय परगुण को दर्शाता है। हम यहाँ लिख देते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय परगुण, ये गा है, इसको आप समझिए परगुण नियम से, क्रम विनिमय परगुण नियम से, यानी योग के क्रम विनिमय परगुण नियम से। यानी ये नियम आप किताब भी पढ़ा करिए, उसमें एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया समझाते हैं। और क्रम विनिमय नियम यानी कि अगर योग करना है, अगर कोई भी संख्या है जैसे ये है, अगर इसको इस तरफ ला दो और इसको इस तरफ ला दो, तो अगर उसको आप योग करोगे तो आंसर वही आएगा। तो देखो हमने यहाँ 3/1 है और -7/12 है, और यहाँ -7/12 प्लस 3/1 है। तो हमने मतलब इस संख्या को मतलब यहाँ देखिए कर दिया है, और इस संख्या को देखो यहाँ कर दिया है। तो लेकिन हमारा आंसर दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिख दो LHS = RHS, यही आपका ये जो है 29/12 लिख दो इसको, 29/12 ये आपका आंसर है। आशा है ये सवाल आपको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है, अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो तीसरा सवाल जो है आपका ये है, एक तरफ है, पहले हल लिख लेते हैं। यहाँ LHS लिख देते हैं। LHS की तरफ क्या है, ये इसको बड़ा कोष्टक कहेंगे। ये देखिए बंद है बड़े कोष्टक से, उसके अंदर छोटा कोष्टक है -4/7, और ये कोष्टक बंद है, फिर प्लस 1/4, और उसके बाद ये बड़ा कोष्टक के बाद ये प्लस का चिन्ह है। फिर दूसरे कोष्टक के अंदर है छोटा कोष्टक 7/-16, और ये बराबर इधर यानी कि RHS राइट हैंड साइड वाला आपका जो है -4/7 है, और यहाँ प्लस है, फिर बड़ा कोष्टक पहले है, फिर 1/4, फिर प्लस का चिन्ह कोष्टक के अंदर 7/-16, फिर ये बड़ा कोष्टक से बंद कर दिया गया है। तो इसी को जैसे दो सवाल आपने हल देखा है, और इसी को भी उसी तरह से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्रम विनिमय नियम से होगा, योग के क्रम विनिमय परगुणों से, ठीक है। तो ये देखिए पहले हम यहाँ जो है बड़ा कोष्टक को रहने देते, छोटा कोष्टक को पहले हटा देते हैं। तो -4/7, और ये देखिए प्लस 1/4, इसको प्लस का चिन्ह लगा दो, और ये 7/-16 है। आप यहाँ जो है इसको धनात्मक बना लीजिए, क्योंकि ये नीचे हर में माइनस नहीं रहना है। तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, हर में पहले गुणा करेंगे फिर अंश में। तो ये हमारा हर जो है धन में हो जाएगा, और ऊपर माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, ताकि एलसीएम हमारा जो है कि सही रहे। निकालेंगे तो हमें नहीं हो सकता है एलसीएम निकालने का, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं। तो ये देखिए इसको करो, 4 चौको 16, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो -16 हो गया, फिर 7 × 7 प्लस के 7 हो गया,
और बटे 7 चौक 28। तो यहाँ जो है अब प्लस का चिन्ह लगा लीजिए और फिर ये 7 के -7 हो जाएगा बटे 16 हो जाएगा। ठीक, फिर करेंगे। ये 16 में से 7 गए क्योंकि माइनस का अंक जो है बड़ा है, तो 16 में से 7 गए कितना बचेगा 9। तो 9 बचेगा, इसका चिन्ह लगा देंगे -9 बटे 28। अब हम ये हमारा ये हो गया है। अब चलिए अच्छा एक बार और अभी ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस -7 बटे 16, फिर -9 बटे 28 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 बटे 16। तो 16 और 28 का जो है अब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए बच्चों जो है हम आपको जो है थोड़ा सी 16-28 का एलसीएम अलग से आपको निकाल के दिखा देते हैं थोड़ा सी, ठीक है। तो चलिए ये 16 और 28 का एलसीएम जो है निकालते हैं भाई। ये देखिए 28 है और ये 16 है, ठीक। तो 14 करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाता है और 8 दूनी 16 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 2 चौको, फिर 7 नहीं आता 2 दूनी, फिर 7 नहीं आता 2 एक कम, फिर 7 से कर लो। ये देखिए 7 के 7, एक तो पहले से है। अब इसी को हम क्या करेंगे 2 गुणे इसको, ये देखिए यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 सत्ते कितना होता है। अब ये 16 नहीं आता है तो ऐसे कर लो, ये 7 छंग 42, 7 के 7 4 11, 16 सत्ते 112 हमारा एलसीएम आया। एलसी ये सी है एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। अब हमको जो है 16 को 112 बनाना है। तो 16 है तो इसका मतलब हम यहाँ 7 से कर देंगे ऊपर भी, ठीक है। ये 7 है, इसको समझिए आप। और ये 28 है, तो ये देखिए 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, यानी इतने का जो है 28 आया। तो 28 यहाँ लिखा है, कितना बचा है 2 दूनी 4, तो 4 बचा है। तो इसका मतलब हम यहाँ 4 से कर देंगे, ठीक है। ये देखिए 4 से कर देंगे तो 112 आ जाएगा। तो चलिए फिर 9 चौक 36 माइनस के 36, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है, तो फिर ये माइनस 49 और बटे 112, ठीक। ये भी माइनस ये भी माइनस, मैंने कहा था कि एक जैसे चिन्ह हो तो उसको क्या करोगे जोड़कर उस चिन्ह को लगा दोगे। 9 6 कितना होता है 15 के 5 और 4 3 7 अब 1 हासिल 8, ये माइनस लगा दोगे आप बटे के 112, ठीक। इतना आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये हमारा LHS जो है 100 माइनस 85 बटे 112 आ रहा है। तो क्या जो है RHS, ये जो है RHS राइट हैंड साइड भी हमारा जो है कि -85 बटे 112 आएगा। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिखते हैं। ये देखिए इसको पहले ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, छोटे ब्रैकेट में ही।
अब हमें हल लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार हल लिखते रहें। ठीक है, तो ये देखिए -4/7, फिर प्लस का चिन्ह है, ये बड़ा कोष्टक है, 1/4 और ये प्लस है, फिर माइन है ये 7, ये छोटे कोष्टक के अंदर 7/-16 और ये बड़े कोष्टक से हम बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ जो है -16 है, हर है, तो इसको हम -1 से हर को धनात्मक बना लेंगे। ये देखिए, तो फिर हल करेंगे -4/7 प्लस 1/4 और फिर प्लस -7/16 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, अब माइनस ऊपर चला गया है। तो चलिए -4/7 फिर प्लस है 1/4 और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7/16 हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा। तो देखिए हम पहले इसको हल कर लेते हैं, चाहे एलसीएम इसका निकाल ले या तो डायरेक्ट ही हल कर ले, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है। और अब इसको तो हम बता देंगे ऐसे ही, क्योंकि वो 3 संख्याएं थी, ज़्यादा मतलब वो बड़ी संख्याएं थी, उसमें आप ना समझ पाते, इसलिए उसको एलसीएम निकाला गया है 16 और 28 का। लेकिन यहाँ 4 और 16 है, तो हम इसको ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, देखिए 16 के 16 और 7 चौक 28, फिर 16 चौको 64। समझ में आ रहा है ना। देखिए 4 सत्ते 28 ये हो गया, और 16 कम 16 यहाँ हो गया। ठीक है, इसके साथ ये प्लस का चिन्ह लगाया चने लगा, इसके साथ ये माइनस लगा दिए हैं। तो -4/7 देखिए प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं, तो 28 में से 16 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा। अगर नहीं आता तो इसमें से कर लो, पहले ऐसे करो। 8 में से 6 गए 2 और 2 में से 1 गए 1/64। अब इसको काट के और छोटा कर लीजिए आप, अभी हम बताते हैं। -4/7 और ये प्लस। ठीक है, अब इसको देखिए 4 से काटिए इसको, 4 तिहाई 12 और 4 1 4, 2 बचा 4 छंग 24। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 3/16। अब 7 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 112 आएगा। देखिए 16 सत्ते 112, देखिए यहाँ 16 सत्ते 112 जब हुआ था तो ये भी वही होगा। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है, यहाँ ये देखिए माइनस वाले का अंक बड़ा है 28, यहाँ 16, तो यहाँ हम क्या कहते हैं माइनस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ भी क्या कहते हैं माइनस लगाएंगे। तो यहाँ जो है अभी ब्रैकेट में रख दो, ये एक स्टेप इसको और कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो -4 और प्लस माइनस का
अच्छा, पहले -4/7 और प्लस माइनस का -3/16, ठीक है। अब फिर यहाँ ला रहे हैं इसको, 16 चौको 64 माइनस 7 तिरिक 21, ठीक है, बटे 16 सत्ती 112। तो क्या करेंगे, ये देखिए माइनस ये भी है माइनस ये भी है, यानी -64 माइनस 21, तो 112 पहले लिख देंगे। फिर 1 और 4 कितना हुआ 5, फिर 6 दूई 8, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, माइनस लगा दिए। तो ये देखिए ये -85/112 लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा है और -85/112 राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो अतः LHS लेफ़्ट हैंड साइड, अतः LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी कि राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, -85/112, ठीक है। ये बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। अब देखिए 1B का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि A और B दो परमेय संख्याएं हों और A + B बराबर -15/11 हो तो B + A ज्ञात कीजिए। योग के क्रम विनिमय प्रगुण से आंसर यही आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको आपको सिद्ध करके बताएंगे। हल लिखो, देखते हैं। माना A बराबर -7/11 और B बराबर -8/11, हम यही आंसर निकालेंगे। बच्चों इसके दर पे आप दूसरा चीज़ रख सकते हो, इसके दर पे दूसरा रख सकते हो अगर यही आंसर निकालना है तो, लेकिन आपको देखना है कि ये आंसर अगर क्रम विनिमय कर देते हैं तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये पहले हम A + B और यहाँ हम B + A रखते हैं। देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं है, हमको इसको दिखाना है, ठीक है। क्या करोगे, A के दर पे क्या है -7/11 और ये प्लस का चिन्ह लगा दो। B के दर पे क्या है -8/11, ठीक है। अब फिर इस तरफ भी देखिए, B के दर पे क्या है -8/11, फिर प्लस का चिन्ह है देखिए। फिर एक दर पे क्या है -7/11, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे, -7/11 प्लस माइनस का -8/11, देखिए ये इसको कर रहे हैं A + B को, तो ये देखिए माइनस, और अब इधर B + A को करेंगे तो -8/11 और प्लस माइनस का -7/11, ठीक है। आप इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, अब उतना समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए -7 -8 कितना हो जाएगा -15/11, और यहाँ देखिए -8 -7 क्या हो जाएगा -15/11।
अतः ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बराबर -15/11। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक, अब ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक, अब जो है 1B का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक, चलिए 5वां हल करते हैं। सवाल क्या है? निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को समझाए देता हूँ। ठीक है, आपका सवाल यहाँ देखिए, यहाँ खाली स्थान है और ये प्लस कोष्टक के अंदर -12/7, फिर बराबर का चिन्ह है, फिर -12/7 और ये कोष्टक के अंदर 1 है, फिर प्लस दूसरे कोष्टक के अंदर 5/-11 है। तो ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए बच्चों अभी हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर जब चौथा सवाल a प्लस बी और b प्लस ए समझाया था, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और क्रम विनिमय के नियम से था सवाल, और ये सवाल भी क्रम विनिमय नियम के हिसाब से ही है। ठीक है, तो देखिए अब इसको मान लीजिए a और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये देखिए, और यहाँ जो है इसको मान लीजिए b। तो देखिए a प्लस, ये देखिए a प्लस b, और यहाँ देखिए ये b वाला कितना है -12/7, तो यहाँ वही अंक है ना b और प्लस a, क्योंकि देखिए यहाँ जो है b ये चीज़ है, तो यहाँ भी वही चीज़ है। अब a मतलब 5/11 है, तो यहाँ इसका मतलब 5/11 होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ तो आपको क्वेश्चन में हम लिखने के लिए आपको या देखिए स्थान बनाए हैं, यहाँ लिख के आप बताइए कि 5/, ये देखिए 5/-11। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS बराबर RHS, ये आपका दोनों तरफ बराबर हो गया। तो यही चीज़ आपको भरना था। ठीक है, यही चीज़ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भरना था। तो आप आंसर लिख दीजिए, अगर लिखना है तो ये चीज़ जो है 5/-11 है, तो इसको आप लिख दीजिए कि आपका आंसर आया है। आपने आता 5/-11, इसको कायदे से समझ लीजिए। ये 5/-11, 5/-11 है, इसको समझिएगा। ये आपका आंसर हो गया है। हमने आपको 60 तरीके से नहीं समझाया, आपको बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह ये क्रम विनिमय के नियम से है। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए दूसरा सवाल है, तो यहाँ देखिए ये क्रम को अगर योग कर रहे हो, अगर क्रम को बदल दोगे तो मतलब कहीं भी संख्या रहेगी, अगर योग कर रहे होगे तो जोड़ने पर वही संख्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये LHS, ठीक है, और यहाँ RHS है। तो बच्चों यहाँ हम हल नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग हल। ठीक है, यहाँ हल लिख लेना, ये देखिए हल लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये -10 है कोष्टक के अंदर, यहाँ भी -10 है, और -7/12 है, तो यहाँ भी -7/12 है। अब क्या चीज़ है नहीं, 5/6 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जो है 5/6 आएगा। अब इसको हम अलग से नहीं लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा और लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम इसी में आपको ये देखिए अलग पेन से, ये खाली स्थान था जैसे, तो ये देखिए खाली स्थान है, तो हम इसी में जो है लिखे देते हैं। ये देखिए आपके लिए खाली स्थान है, ये प्लस के बाद ये खाली स्थान, मतलब इसमें थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो ये 5/6 बचा है, तो 5/6
6 लिख देंगे। अब देखिए दोनों तरफ LHS और RHS बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। ये जितना संख्या इधर लिखा है राइट हैंड की तरफ, उतना ही संख्या यानी अंक जो है इधर लिखा है, यानी कि बाएं पक्ष की ओर। लेकिन हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे, अतः 5/6 अगर आप लिख देते हो तो आपका पूरा सही हो जाता है। 5/6 ये आंसर है। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को सवाल ये जो है अभ्यास 1B का जो है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5वां सब सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कोशिश करना यार कि ये मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आप इसको शेयर करना और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं वादा करता हूँ कि अब आप लोग कमज़ोर नहीं होगे, अब पढ़ोगे। अब जब पढ़ोगे आप तो बढ़ेगा देश। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।